यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है कि एक लाइट सोर्स ले लिया, ये जो लाल वाला है ये लाइट सोर्स है, इसको एस बोल देते हैं, ठीक। तो इस सोर्स में से, जैसा पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया, अपन को दो कोहेरेंट सोर्स निकालने हैं। तो ये अपन ने थोड़ी देर इस डिस्टेंस पे हमने दो स्लिट्स बना दी, इसीलिए इसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। दो स्लिट्स हैं, तो यहाँ पे हमारे दो कोहेरेंट सोर्सेज हो गए। और कोहेरेंट सोर्स कैसे बने ये तो पिछले वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, ठीक। अच्छा, ये दोनों सोर्सेज के बीच में डिस्टेंस जो है ये छोटा डी है, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमने कुछ दूरी पे एक स्क्रीन रखी, जहाँ पे हम ये जो सोर्स, दोनों सोर्स से जो वेव्स जो निकलेंगी उनका इंटरफेरेंस जो होगा उसको स्टडी कर सकें। और ये जो डिस्टेंस डी है वो इससे काफ़ी ज़्यादा है, ये जो सोर्सेज के बीच में जो डिस्टेंस है उससे काफ़ी ज़्यादा है ना। ये तो मिलीमीटर वगैरह में होता है और ये डी जो है मीटर्स में होता है, ठीक है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गया। अच्छा, चूंकि अब ये दोनों सोर्सेज जो है सिमेट्रिकली लोकेटेड है मेन सोर्स से, तो इन दोनों सोर्सेज से जो वेव निकलेंगी वो फेज में होंगी, है ना, दोनों का फेज एग्जैक्टली सेम होगा। तो इन दोनों सोर्सेज से जो वेव जो निकल रही है, यहाँ से जो वेव निकल रही है स्लिट से, उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। y1 a sin kx माइनस ओमेगा टी, और y2 एग्जैक्टली सेम, कोई डिफरेंस ही नहीं है। यहाँ से जो निकली है ना वो तो सेम रही। अब ये वेव यहाँ पहुंचेगी, ठीक है। ये वेव तो इसने x1 डिस्टेंस ट्रैवल किया सपोज स्लिट से लेकर यहाँ तक, और ये दूसरी वाली वेव है इसने x2 डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो अपना पार्ट डिफरेंस कितना हो गया दोनों वेव में पहुंचने पे, x2 माइनस x1, जिसको अपन डेल्टा x बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके कारण फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा वहां पे, इस वाले पॉइंट पे पहुंचने पे दोनों रेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, k डेल्टा x, ठीक है। और इसको यदि हम लिख दें तो 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा x। ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले, है, तो दोबारा तो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। तो इस वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट को मैं पॉइंट P बोल देता हूँ। इस पॉइंट पे जो इंटरफेरेंस की जो सिचुएशन बनेगी वो ऐसी बनेगी, ठीक है, इस टाइप से बनेगी। और इन दोनों वेव्स में जो फेज का जो डिफरेंस है, और ये वेव्स y1 y2 जो हमने लिखी हुई है कौन सी है, ये वो है जब जो यहाँ पे पहुंची। मैं यहाँ लिख देता हूँ एट P, पॉइंट P पे ये सिचुएशन है। y1 तो चलो जो भी ट्रैवल करके आया, y2 जो है और y1 में फाई का फेज डिफरेंस आ गया, और ये फाई कौन सा हुआ, ये जो अभी अपन ने निकाला, ठीक है, जो डेल्टा x से रिलेटेड है, ठीक। तो ये डिफरेंस हो गया, और तो रिजल्टेंट जो बनेगा अपना, ये रिजल्टेंट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। जो यहाँ पे जो इंटरफेरेंस होगा उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो ये होगा, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, ये डेल्टा x निकालते हैं, ठीक है, ताकि हम फेज डिफरेंस अपना निकल जाए। तो ये वाला डायग्राम जो है इसमें ये जो एंगल है, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ये परपेंडिकुलर है। तो इसमें जो ये वाला जो एंगल है, इसको लाल में कर देता हूं मैं, ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, ये स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। पर अभी अपन ने क्या देखा कि ये d वाला जो डिस्टेंस है वो इससे बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उसके कारण क्या है, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये थीटा के बराबर ही है, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया, ये एंगल भी थीटा हो गया, ठीक है। तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 क्या हुआ, यदि इस फिगर में हम बनाएं तो x2 माइनस x1 आपका ये हो गया, ये x2 माइनस x1,
तो ये हो गया आपका डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1, और ये कितना हो गया, ये d साइन थीटा के बराबर हो गया। S1 S2 का जो डिस्टेंस है वो कितना है, d, तो d साइन थीटा x2 माइनस x1 के बराबर हो गया, तो डेल्टा x जो है आपका d साइन थीटा हो गया। और इसके लिए ये कंडीशन है ना, ये कंडीशन होगा तब ये होल्ड करता है, ठीक है। तो अब हम फेज डिफरेंस लिख सकते हैं, फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस क्या हो गया, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डी साइन थीटा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अच्छा, तो अब ऐसा करें, ये हमको फेज डिफरेंस मिल गया, तो हम ऐसा करते हैं, इस पॉइंट से धीरे धीरे ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि इंटरफेरेंस जो है वो किस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे थीटा कितना होगा, इस वाले पॉइंट पे थीटा 0 डिग्री होगा, ठीक है। ये तो यहाँ स्ट्रेट हो गया, x2 और x1 के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं। तो जब थीटा 0 हो गया तो फाई कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और फाई 0 हो गया तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, 2a हो जाएगा यहाँ पे, तो है ना, cos फाई बाई 2 यहाँ। तो यहाँ पे हमको ब्राइटनेस नजर आएगी, क्या नजर आएगा, मैक्सिमम ब्राइटनेस नजर आएगी। अब धीरे धीरे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा, यदि हम ऊपर जाते हैं तो ये जो एंगल है थीटा, है ना, हम यदि सपोज यहाँ पे आ गए तो थीटा कौन सा हो गया, ये थीटा हो गया, थोड़ा बढ़ गया अपना थीटा, ठीक है, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो अब थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फाई बढ़ेगा, तो एक सिचुएशन आएगी कि फाई बाई 2 जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, फाई बाई 2 के बराबर हो जाएगा। ये फाई बाई 2 मैंने फाई बाई 2 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अपने को इस पूरे एंगल को ही एक साथ लेना है, ठीक है, ताकि वो, है ना, इजीली अपने ये हम विजुलाइज कर सकें। तो फाई बाई 2 जब पाई बाई 2 के बराबर हो गया तो कॉस पाई बाई 2 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये डार्क रहेगा, ये वाला पॉइंट जो है, इसको मैं यदि इसको यदि मैं 0 पॉइंट बोल देता हूँ और ये पॉइंट ए बोल देता हूँ, तो पॉइंट ए जो है वो डार्क हो जाएगा। फिर थीटा बढ़ा, तो थीटा बढ़ेगा तो फिर ब्राइटनेस बढ़ेगी, है ना। तो आप देख रहे हैं, पैटर्न देख रहे हैं कि ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, है ना, इस टाइप के पॉइंट्स आएंगे। और बीच में जो है वो इंटरमीडिएट मतलब लाइट की इंटेंसिटी रहेगी, क्योंकि ब्राइट से डार्क जो है वो सडनली नहीं हो जाएगा, है ना, धीरे धीरे करके ब्राइट से धीरे धीरे करके डार्क जाएगा, फिर ब्राइट जाएगा, फिर डार्क जाएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न दिख रहा है अपने को। तो अब जैसे स्क्रीन में तो काफी कुछ हो गया, तो अब जो है वो यहाँ से जो ब्राइटनेस डार्कनेस ब्राइटनेस का जो ऑल्टरनेट पैटर्न जो बन रहा है ना, उसका जो जनरल टर्म है वो लिख लेते हैं और उसको देख लेते हैं एक अलग क्लीन स्क्रीन पे, ठीक है। तो बेसिकली ये सिचुएशन है, ये वेव्स क्या हो गई, जो यहाँ पहुंची ये वो पोजीशन है, ठीक है। पार्ट डिफरेंस दोनों का, ये फेज डिफरेंस दोनों का इस पॉइंट पे, फेज डिफरेंस k डेल्टा x इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा x, और d के टर्म्स में 2 पाई बाई लैम्डा d साइन थीटा, ठीक है। ये तो अपन देख चुके हैं। तो बेसिकली थीटा जैसे जैसे वेरी कर रहा है, फाई अपना वेरी कर रहा है। तो अब जो है, जैसे यहाँ पे जब ब्राइटनेस होती है, ठीक है, जब फाई जो है वो 0 होता है, फाई बाई 2 रादर, फाई बाई 2 0 होता है, ब्राइटनेस होती है, तो ब्राइटनेस ये हमने देखा था भाई, ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, है ना, इस टाइप से बन रहा था। तो जहां ब्राइट जहां जहां पे ब्राइटनेस है, कहां कहां पे है, ये जहां जहां ब्राइटनेस है उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब कब होगा, जब फाई बाई 2 जो है वो एन पाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप डालें फाई बाई 2 जब भी एन पाई के बराबर होगा तो कॉस फाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ये ब्राइटनेस होगा, है ना, ये वो पोजीशंस हैं जहां पे ब्राइटनेस होगी, ठीक है।
किस किस एंगल पे ब्राइटनेस होगी, मतलब ये थीटा की वैल्यू थी, ये थीटा था, तो किस किस एंगल पे ब्राइटनेस होगी वो हम निकाल सकते हैं, और उस एंगल से हम ये निकाल लेंगे कि यहाँ से किस किस डिस्टेंस पे लोकेशन, प्रिसाइज लोकेशन जहाँ पे ब्राइटनेस हो रही, ठीक है। तो अब क्या, ये 5/2 n पाई पे ब्राइटनेस हो रही, तो यहाँ पे है ना, इसको ब्राइटनेस के लिए हम 2 पाई बाई लैम्डा, ये ब्राइटनेस के लिए कर रहे हैं अपन, साइन पाई डी थीटा, ठीक है, अपॉन 2, ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। और ये कितने के बराबर चाहिए अपने को, n पाई के बराबर चाहिए, 5/2 n पाई के बराबर। तो इसको यदि हम ये कर लें तो ये आ जाता है, डी साइन थीटा का ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, देख रहा है, डी साइन थीटा जो है वो n लैम्डा के बराबर हो जाएगा। तो इससे जो है वो हमको डी मालूम है, वेवलेंथ जो हम यूज कर रहे हैं वो हमको मालूम ही है, किस किस थीटा पे मैक्सिमा आ रहा है वो अपने को मालूम चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जहां जहां पे डार्क है, ठीक है, यहाँ डार्क हुआ है, फिर डार्क हुआ है, फिर आगे जाके डार्क होगा कहीं पे, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब कब होगी, जब π/2 जो है वो n प्लस हाफ पाई के बराबर होगा, है ना। तो पहला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब हो रहा है, n 0 पे, है ना। जब ये π/2 होगा तो cos π/2 0 हो जाएगा, ठीक है, cos π/2 0 हो जाएगा। और n प्लस हाफ π/2 जब जब होगा, है ना, मतलब n जब 1 होगा तो 3π/2, है ना, फिर 0 हो जाएगा। तो सेम चीज, है ना, डार्कनेस के लिए भी 5/2 इज इक्वल टू n प्लस हाफ पाई आप लगा दें तो डी साइन थीटा की ये वैल्यू आ जाएगी। तो इससे अपने को वो सारे थीटा मालूम चल जाएंगे जहां पे डार्कनेस हो रही, दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब ऐसा करते हैं, ये जो स्क्रीन पे जो ब्राइटनेस और डार्कनेस वाला जो पैटर्न बन रहा है उसको एक बार, है ना, विजुअली एक दूसरे तरह से देखते हैं, है ना, उससे और क्लैरिटी हो जाएगी। तो बेसिकली कुछ इस तरह की पोजीशन दिखेगी, ठीक है। वही चीज मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दी है ना, ये वो वेव्स हैं जो यहाँ पहुंची हैं, ठीक है, फाई के फेज डिफरेंस के साथ में, ये रिजल्टेंट है यहाँ पे। ये पिछले अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा कब कब बन रहा है, जिसमें जगह नहीं थी ज्यादा इसलिए वो थीटा वाला पोर्शन मैंने नहीं लिखा है, बट वो आपने नोट तो कर ही लिया होगा, है ना। डी साइन थीटा कितना चाहिए मैक्सिमा के लिए, और डी साइन थीटा कितना चाहिए मिनिमा के लिए। मैक्सिमा के लिए n लैम्डा चाहिए था, और मिनिमा के लिए कितना चाहिए था, चलिए उसको लिख ही देते हैं। मैक्सिमा के लिए डी साइन थीटा n लैम्डा चाहिए था, और मिनिमा के लिए कितना चाहिए था, डी साइन थीटा चाहिए था अपने को n प्लस हाफ लैम्डा, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, अब आप यहाँ देखें, स्क्रीन तो आपकी ये है ना, ये आपकी स्क्रीन है, यहाँ पे जो मैक्सिमा और मिनिमा बन रहा है उसका एम्पलीट्यूड मैंने यहाँ पे, है ना, एक तरह से प्लॉट कर दिया। तो बीच में जो ब्राइटनेस है ना, अब इसको भी ध्यान से देखें, मतलब जैसे वो स्टैंडिंग वेव में अपन ने वो फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन वगैरह किया था, है ना, उसमें क्या वो डेफिनेशनल चीज है, उसी में कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, है ना, ये स्टैंडर्ड टर्म है, सेंट्रल मैक्सिमा। क्वेश्चन में आएगा तो वो यही बोलेगा कि सेंट्रल मैक्सिमा, है ना। अच्छा, फिर ये पहला, तो ये तो हो गया ब्राइट, बी लिख देते हैं। ये डार्क हो गया, ठीक है। तो डार्क को क्या बोलते हैं, फर्स्ट मिनिमा, जो पहला डार्क हुआ उसको बोलते हैं फर्स्ट मिनिमा, ठीक है। फिर ब्राइट हो गया, ये ब्राइट हुआ, है ना, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा या फर्स्ट मैक्सिमा, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा या फर्स्ट मैक्सिमा, है ना। ये आपका फिर वापस डार्क हो गया ये वाला, फिर डार्क हो गया, इसको सेकंड मिनिमा, है ना, इस टाइप से चलता है, ठीक है। अच्छा, अब ये टर्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, फ्रिंज विड्थ। ये प्रिसाइसली क्या होती है ये हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। फ्रिंज विड्थ हुई ये डिस्टेंस दो मैक्सिमा के बीच में या दो मिनिमा के बीच में, एक ही बात है, ठीक है। ये दो मिनिमा अपन ने ले लिए, ये वाला और ये वाला, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो फ्रिंज विड्थ ये नहीं है कि ये मैक्सिमा और ये मिनिमा, है ना, तो ये मतलब ये पोर्शन ये फ्रिंज विड्थ नहीं है ना। फ्रिंज विड्थ दो मैक्सिमा के बीच में जो डिस्टेंस होता है ये फ्रिंज विड्थ है, ठीक है। तो ये अपन ने कवर कर लिया, है ना, इंटरफेरेंस पैटर्न जो स्क्रीन पे बन रहा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में।
नेक्स्ट वीडियो में, है ना, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, फ्रिंज विड्थ, ठीक है। अच्छा, वैसे करते हैं, एक ब्रीफली जो है वो पार्ट डिफरेंस को जिस पे मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है ना, उसको एक बार विजुलाइज कर लेते हैं, वो आपको, है ना, काफ़ी हेल्प करेगा। तो मैक्सिमा के लिए क्या पार्ट डिफरेंस निकाला था अपन ने? पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा, ये था आपका मैक्सिमा के लिए, और पार्ट डिफरेंस था एन प्लस हाफ लैम्डा, ये था मिनिमा के लिए, ठीक है। तो ये जो हम बोल रहे हैं डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा मैक्सिमा, तो एन की जब वैल्यू चेंज हो रही है तो एक्चुअल में हो क्या रहा है? तो जब जैसे एन की वैल्यू जब 0 है, ठीक है, तो डेल्टा एक्स 0 है। इस सिचुएशन को यदि हम विजुलाइज करें तो इसका मतलब क्या निकला? तो अब यहाँ पे इंटरफेरेंस जो है वो इस पॉइंट पे हो रहा है, ठीक है। इंटरफेरेंस ये फाइनल पॉइंट है, फाइनल स्क्रीन है अपना जहाँ इंटरफेरेंस हो रहा है। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 का मतलब हुआ है कि दोनों वेव एक ही टाइम पे पहुंच गई, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस मैंने बनाया ताकि आपको दोनों वेव अलग अलग दिख जाए, ग्रीन और ब्लू वाली, है ना। दोनों वेव एक ही टाइम पे पहुंच गई तो डेल्टा एक्स 0 हो गया, एन 0। अच्छा, अब जो मैक्सिमा जो है वो नेक्स्ट मैक्सिमा है ना, इस कंडीशन में भी मैक्सिमा होगा, एन को 1 करेंगे तो मैक्सिमा होगा। तो उस केस में पार्ट डिफरेंस क्या है? लैम्डा। तो इस केस में एक्चुअल में क्या हो रहा है? तो इस केस में एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक वेव जो है वो पहले पहुंच गई, और कितना पहले पहुंच गई? लैम्डा डिस्टेंस पहले पहुंच गई, ठीक है। दूसरी वेव जो है वो लैम्डा वेवलेंथ पीछे रह गई, तो पाथ डिफरेंस दोनों में कितना हो गया? लैम्डा का हो गया, ठीक है। तो अब जब पहली वेव जो पहले पहुंच गई तो उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि इंटरफेरेंस तो हो नहीं रहा। इंटरफेरेंस तो तब होगा जब दोनों वेव पहुंचेंगी, ठीक है। तो इन इफेक्ट ये हो रहा है कि दोनों वेव जब पहुंचेंगी तो उस टाइम पे उनमें फेज डिफरेंस जो है वो 0 होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो दूसरे रास्ते से पहुंच रही है ना भाई। ये ब्लू वाली जो है वो दूसरे रास्ते से पहुंच रही है, ग्रीन वाली दूसरे रास्ते से पहुंच रही है। ये तो विजुलाइज करने के लिए अपन ने इसको एक के ऊपर एक बना दिया, ठीक है। तो जब पहली वेव पहुंच जाएगी तो दूसरी वेव का वेट करेगी बेसिकली, ठीक है। अब वो मतलब एक वेवलेंथ पहले पहुंच रही है या 1000 वेवलेंथ पहले पहुंच रही है, ये तो अपने को मालूम नहीं है, ठीक है। बट जब भी है वो दूसरी वेव का वेट करेगी, फिर दूसरी वेव जब आएगी तो इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अपन एक बार मिनिमा को भी विजुलाइज कर लेते हैं। तो मिनिमा में जैसे पहला वाला केस देखते हैं कि n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 पे पार्ट डिफरेंस कितना हो जाता है? लैम्डा बाय 2। तो लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस को यदि हम विजुलाइज करें तो कैसा दिखेगा? तो इसको विजुलाइज करेंगे तो ऐसा दिखेगा, है ना। बेसिकली जो ब्लू वाली वेव है वो लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस पहले पहुंच गई, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेट करेगी ग्रीन वेव का आने का। और ग्रीन वेव फिर किस फेज में आएगी? तो ग्रीन वेव जब आएगी तो बिल्कुल, है ना, मतलब इस टाइप से आ रही तो मिनिमा हो जाएगा, है ना, कंप्लीटली आउट ऑफ फेज है, तो नेट रिजल्ट जो है मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। और एक और विजुलाइज कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 1 के केस में डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा? 3 लैम्डा बाय 2। तो दूसरी वेव जो है वो 3 लैम्डा बाय 2 पीछे है, ठीक है। तो कैसा लगेगा देखने में, उसको भी देख लेते हैं एक बार। ये मिनिमा का दूसरा केस है ना, ये मिनिमा देख रहे हैं अपन n इज इक्वल टू 1 पे, तो दूसरी वेव जो है वो 3 लैम्डा बाय 2 पीछे है, मतलब ये डिस्टेंस हो गया आपका 3 लैम्डा बाय 2। अब जब दोनों पहुंचेंगी तो इस तरह से पहुंचेंगी और नेट मिनिमा हो जाएगा, ये नेट हो गया, ठीक है। तो ये मतलब एक सिंपल तरीका था विजुलाइज करने का, इसको दिमाग में रखें, है ना, आपको भी इजी रहेगा।